जय हिंद गाइस। हम लोग पढ़ रहे थे मेडिसिनल केमिस्ट्री। आज का हमारा लेक्चर 4 है। पिछले लेक्चर में हम लोग फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर देखे थे, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया था आयोनाइजेशन एंड सोलेबिलिटी। आज का हमारा टॉपिक है पार्टीशन कोफिशिएंट, जो कि एक फैक्टर है जो फिजिकल प्रॉपर्टी को इन्हेंस करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है। इट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ड्रग। ये ड्रग का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। ठीक है, किसी भी कंसंट्रेशन इन लिपिड फेज और वाटर फेज, मीन्स किसी भी फेज में, लिपिड फेज या फिर वाटर फेज में कितना कंटेंट प्रेजेंट रहेगा ये डिसाइड करता है। इट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ ड्रग कंसंट्रेशन इन लिपिड फेज और वाटर फेज, मीन्स ये हम लोगों को बताता है कि किसी भी फेज में या फिर किसी भी सब्सटेंस में हमारा जो ड्रग है वो कितना प्रेजेंट है। ठीक है, इसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं। मीन्स पार्टीशन कोफिशिएंट इज़ डायमेंशनलेस। यह डायमेंशनलेस होता है। विद द हेल्प ऑफ पी मीन्स पार्टीशन कोफिशिएंट वी फाइंड ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इन लिपिड फेज और ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर फेज। मीन्स इससे हम लोग पता लगाते हैं कि हमारे जो ड्रग हैं वो कितना किस में डिज़ोल्व हुए। ठीक है, पार्टीशन कोफिशिएंट अकॉर्डिंग टू मीन्स लिपिड अपॉन वाटर फेज। ठीक है, डिफ्यूजन रेट एट सेल मेम्ब्रेन मीन्स हम लोग देखते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ ड्रग्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन में कितना होते हैं, जो कि लिपिड सॉल्युबल होते हैं या फिर वाटर सॉल्युबल्स ड्रग होते हैं। ठीक है, लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग होते हैं उसका डिफ्यूजन रेट हाई होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ये 2 कंटेनर लिया। ठीक है, हम लोगों ने इसमें एक मीडिया लिया है वाटर सेचुरेटेड ऑक्टिनॉल, मीन्स ऑक्टिनॉल में हमारा कुछ वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरे में लिया वाटर में हमारा ज़्यादा ऑक्टिनॉल प्रेजेंट है। ठीक है, हम लोग इसमें 5 ग्राम ऑफ ड्रग मिक्स किए। आफ्टर से कि हम लोग कुछ देर के बाद देखें जैसे हमारा बारबिचुरेट एग्जाम्पल लिए तो फिनोबारबिचुरेट जो है वो लिपिड सॉल्युबल में हमारा 4 mg डिज़ोल्व हुआ। ठीक है, और बारबिचुरेट जो है वो इन वाटर सॉल्युबल में 1 mg डिज़ोल्व हुआ। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे जो ड्रग्स हैं वो किस में, लिपिड में ज़्यादा सॉल्युबल हैं और वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है। इसीलिए हम लोग ड्रग को अलग अलग सेक्शन में रखते हैं, उसको डिज़ोल्व करते हैं, फिर उसको हम लोग डिज़ोल्यूशन रेट निकालते हैं कि किस में कितना ड्रग प्रेजेंट है। उससे हम लोग पता लगाते हैं कि हमारा जो ड्रग है वो लैपोफिलिक नेचर का है या हाइड्रोफिलिक नेचर का है। मीन्स हाइड्रोफिलिक होगा या हाइड्रोफोबिक होगा। समझ गए। इसी में हमारा अगला पॉइंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यह क्या होता है? इट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज़ वीक बॉन्ड। मीन्स हमारा जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वह एक वीक बॉन्ड होता है। मीन्स जैसे ये पेन है, ये हमारा एक वीक बॉन्ड हो गया। यहाँ पे ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हमारा एक वीक बॉन्ड, हम लोगों ने आराम से इसे हटा देते, ये हमारा वीक बॉन्ड हो गया। ओके, अ बॉन्ड इन विच अ हाइड्रोजन एटम होल्ड 2 अदर एटम्स टुगेदर इज टर्म्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। मीन्स कोई भी हमारा एक सब्सटेंस है जो किसी 2 एटम्स को कंटेन करता है, होल्ड करता है, उसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ये हमारे प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में। द एटम्स विच कैन फॉर्म्ड हाइड्रोजन बॉन्ड कैरी एट लीस्ट एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स हमारे जो कोई भी कंपाउंड होंगे, एटम्स होंगे, वो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड को कैरी करता है तो मिनिमम उसमें 1 अनशेयर्ड पेयर प्रेजेंट होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, द एटम्स फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड मोर कॉमनली आर फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मीन्स हमारे जो एटम्स फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड वो हमारे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, और भी हैं पर ये इम्पोर्टेंट है। एंड दोज फॉर्मिंग लेसर एक्सटेंट्स मीन्स ये क्या करते हैं कि जैसे क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, ये लेस बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं ड्रग टारगेट के लिए, ड्रग प्रोटीन इंट्रैक्शन के लिए। मीन्स जैसे हमारा सेल है, उसके बीच में, सेल और ड्रग के बीच में जो इंट्रैक्शन होगा, कुछ बॉन्ड फॉर्म होगा, तो ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि वो बॉन्ड फॉर्म करेगा तभी तो इस पार्ट से उस पार्ट में वो जा पाएगा। ठीक है, मीन्स ड्रग टारगेट प्रोटीन इंट्रैक्शन साइट स्पेसिफिक इंट्रैक्शन विथ
सेलुलर रिसेप्टर्स, इंजाइम्स एंड प्रोटीन। मीन्स हमारा जो ड्रग्स होगा वो बाइंड होगा प्रोटीन बाइंडिंग के साथ, फिर वो हमारा सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इनर पार्ट ऑफ सेल में जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स द एच बॉन्डिंग अकर्स विद इन द मॉलिक्यूल्स। मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगा वो मॉलिक्यूल्स के अंदर फॉर्म होगा, उसके हम लोग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी, यह स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मीन्स स्टेबलाइजिंग करता है मॉलिक्यूल्स को। इसका एग्जांपल है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है हमारा, यह एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे हमारा बेस पेयर ऑफ डीएनए हो गया हमारा। इसका दूसरा टाइप है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मीन्स दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनेगा तो इंटरमोलिकुलर हो गया, ठीक है। द एच बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स, मीन्स दो और दो से अधिक मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसे हम लोग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा प्रोटीन बाइंडिंग। क्या होता है? द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, इलिमिनेशन एंड इट्स फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट गेट अफेक्टेड बाय बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन। मीन्स प्रोटीन बाइंडिंग ये क्या करता है, जब हमारा ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा तब वो क्या करेगा, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, ड्रग का इलिमिनेशन करेगा, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करेगा। ड्यू टू देयर हाई मोलिकुलर वेट दे कैन नॉट पास थ्रू कैपिलरी। मीन्स हमारे जो ड्रग्स होते हैं वो दूसरे फॉर्म में है तो उसका जो मोलिकुलर वेट होगा वो हाई होगा तो वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, कैपिलरी को क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। ड्यू टू देयर लो लिपिड सोलिबिलिटी, क्योंकि वो लिपिड सोल्यूबल नहीं है इसलिए पास आउट ईजी नहीं होगा। दे कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, दस वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता है, समझ गए, क्योंकि वो लिपिड सोल्यूबल है ही नहीं तो ड्रग को क्रॉस कैसे करेगा। हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है, हमारा जो सेल वॉल होता है वो हमारा लिपिड सोल्यूबल नेचर का होता है, ठीक है। मीन्स लिपिड्स को अलाउ करता है। ड्रग कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, मीन्स अगर हमारा ड्रग हाइड्रोफिलिक नेचर का है तो उसे पास नहीं होने देगा। ड्रग कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इफ़ दे आर बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। अगर वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है तो वो क्रॉस नहीं कर सकता है। अनबाउंड ड्रग्स आर फ्रीली सर्कुलेट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अनबाउंड ड्रग्स जो होते हैं मीन्स जो अनबाउंड ड्रग मीन्स जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं हुआ या फिर हमारा फ्री ड्रग है वो ईजिली सर्कुलेट हो जाता है, ईजिली पास कर जाता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है, ठीक है। स्टोरेज, ये क्या करता है कि इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को बढ़ाता है। हमारे जो ड्रग्स हैं उसको ये स्टोर करके रखेगा, वो धीरे धीरे फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ाएगा, इलिमिनेशन डिक्रीज करेगा और वॉल्यूम ऑफ डिपेंडेंट भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। ड्रग कन्वर्ट इनटू फ्री ड्रग, मीन्स हमारे जो ड्रग्स होंगे वो हमारे बल्की होंगे, फिर वो हमारे फ्री ड्रग में मीन्स प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होंगे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे प्लाज्मा प्रोटीन हटेगा, फिर वो हमारे जो ड्रग्स होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो सेल मेम्ब्रेन को ईजिली पास कर पाएंगे। वही लिखा हुआ है ड्रग कन्वर्ट इनटू फ्री ड्रग सो बायोलॉजिकल एक्शन। अगर वो हमारा जो ड्रग है वो कन्वर्ट होता है फ्री ड्रग में, उसके बाद वो हमारा बायोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। अगला है ड्रग टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग। हमारा जो ड्रग है इसमें क्या था कि वो प्लाज्मा के साथ बाइंड कर रहा था। अगला पॉइंट है हमारा ड्रग टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग, मीन्स हमारे जो ड्रग्स हैं वो टिश्यू के साथ बाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? वो टॉक्सिसिटी इफेक्ट दिखा सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा एंड टिश्यू एक्यूमुलेशन इंक्रीज होगा। मीन्स टिश्यू में जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन होगा वो कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाएगा वो ज़्यादा दिखाएगा। अगला पॉइंट है ड्रग सेलुलर ट्रांसपोर्टर या टारगेट प्रोटीन, मीन्स हमारा जो ड्रग्स है वो सेल के पास जाएगा, वो टारगेटेड प्रोटीन्स होगा, वो कैसे टारगेट करता है। यह क्या करता है? हेल्प इन ड्रग टू एब्जॉर्प्शन, मीन्स ये ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ाएगा, ठीक है। किसके द्वारा? तो कैरियर प्रोटीन के द्वारा। हेल्प इन यूनिफॉर्म ड्रग, ये हमारा यूनिफॉर्म ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। सोलिबिलिटी वाटर इनसोल्यूबल, मीन्स हमारे जो कुछ ड्रग्स हैं वो जैसे वाटर इनसोल्यूबल ड्रग्स हैं, ठीक है, लाइपोप्रोटीन हो गए, ये करते सर्कुलेट डिस्ट्रीब्यूशन ईजिली हो जाते हैं, ठीक है।
हमारा अगला पॉइंट है चिलेशन, ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।